हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड या हैलोएल्केन पढ़ रहे हैं और इसमें हमारा अगला टॉपिक है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन या आप बोल सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बात बताओ बेटा, मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाते समय मैंने आप लोगों को 5 टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया था, याद है किसी को? नहीं याद है? 5 टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया था। सबसे पहला था हैलोजिनेशन, दूसरा याद नहीं आ रहा है ना, पिछले जन्म की बात है, 11th की बात है। और मैंने बोला था ये चीज़ें आप याद रखेंगे और अगर आप मान लो नहीं याद रखें तो अभी इस वाले चैप्टर में जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उनको आप याद रखेंगे। चलिए, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला है, इसे हैलोजिनेशन बोलते हैं। क्या बोल देंगे बेटा? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, मान लीजिए आपके पास बेंजीन है, इस बेंजीन में आपने हैलोजन ऐड कराया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो आप देखोगे ये हैलोजन किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह जा करके लग जाएगा। इसे बोलते हैं हैलोजिनेशन। सेम यही तरीका अगर मैं इस तरीके से यूज करूँ, देखो ध्यान से सुनना, मेरे ख्याल से मैंने उजाले और अंधेरे के बारे में बहुत बताया था आपको, याद है? मैंने बोला था उजाले में रिएक्शन होगा अलग तरीके से, अंधेरे में रिएक्शन होगा अलग तरीके से। याद आ रहा थोड़ा बहुत? अगर थोड़ा सा याद आ रहा तो बताना ज़रा कि अगर मैं यहाँ पे सेम क्वेश्चन देखना, अगर मैं इसमें रिएजेंट के नाम पर आयरन डालता हूँ डार्क में और Cl2, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कौन जाएगा? क्लोरीन। तो मैं इसे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्लोरीन को भेज देता हूँ। CH3 ऑर्थो पोजीशन पे एक क्लोरीन है प्लस एक क्लोरीन पैरा पोजीशन पे CH3। सोचो यही सेम क्वेश्चन अगर मैं इस तरीके से पूछूं, ध्यान से सुनना, CH2 CH3 या फिर सिर्फ CH3 लिखूं यहाँ पे और मैं यहाँ पे Cl2, इस बार मैंने रिएजेंट चेंज किया है, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू कहाँ पे जाएगा? मेटा पे, इस पे जाएगा। क्यों? क्योंकि लाइट में रिएक्शन हो रही है। जब लाइट में रिएक्शन होता है तो साइड प्रोडक्ट यानी कि एल्काइल जो एलिफेटिक हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस करता है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा बताइए जल्दी से। ये आया CH2 और इसके साथ क्या जुड़ गया बेटा? Cl। हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत ही आसान है। ज़रा इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना तुरंत। मैं उम्मीद करूँगा इसका आंसर आप लोग दे पाओगे। CH2 CH3 आयरन इन प्रेजेंस ऑफ डार्क और मैंने रिएक्शन डाला Cl2 का, बताओ कम ऑन, कौन सी जगह बनेगा? ऑर्थो एंड पैरा। तो CH2 CH3 ऑर्थो पे एक Cl एंड इसी तरीके से एक Cl आपका पैरा पे। फिर से बताओ इसमें मेजर कौन होगा माइनर कौन होगा? पैरा आपका मेजर हो गया, है ना? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे CH2 CH3 रखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CH न्यू, बताओ जल्दी से। अब आपके पास, अब आपको पता है H में डाला है तो ऑब्वियसली साइड प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास एलिफेटिक है उसमें 2 है, एक CH2 एक CH3। CH2 से क्यों हटेगा? CH2 से क्योंकि बेंजीन कितनी डिग्री हाइड्रोजन? रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन पढ़ाते समय मैंने आपको क्या बताया था? 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, देन 2 डिग्री और देन, और ये कौन से डिग्री का हाइड्रोजन है? 2 डिग्री का। तो यहाँ से हाइड्रोजन से हट करके हाइड्रोजन यहाँ पे एक Cl लग जाएगा। बहुत ही आसान है। ओके,
नेक्स्ट है आपका फ्रॉम अमाइन बाय सेंड मेयर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। कोई भी चैप्टर शायद ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा जिसमें सेंड मेयर रिएक्शन ना मिले आपको, इसलिए इतने अच्छे से पढ़ लो, इतने अच्छे से पढ़ लो कि इसके बाद कोई भी चैप्टर आए हर चैप्टर में आपको ये बता सकें आप। तो लिखेंगे फ्रॉम, या फिर मैं ऐसे लिखूँगा फ्रॉम अमाइन और सेंड मेयर रिएक्शन। अमाइन से हम सेंड मेयर रिएक्शन का यूज करेंगे और इस तरीके से एल्काइल हैलाइड बनाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि हमारे पास अमाइन है, अमाइन में एनिलीन मैंने यूज किया NH2, क्या ये एनिलीन है? इसे क्या बोलते हैं? एनिलीन। इस एनिलीन में अगर आपने NaNO2 डाल दिया, क्या डाल दिया इसमें? NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आप देखेंगे कि ये एक डायजोनियम सॉल्ट तैयार करेगा कुछ इस तरीके से, N2 प्लस NCl माइनस। फिर से सुनो, ध्यान से सुनना, मैंने आपसे कहा कि NaNO2 HCl के प्रेजेंस में डाल दिया तो N2 प्लस और Cl माइनस, इसका नाम डायजोनियम सॉल्ट है। ये है एनिलीन और ये है डाईएजोनियम सॉल्ट। अब ये तीन तरीके से इसका नाम रखा गया है, एक तो डाई, दूसरा एजो और उसके बाद नियम और फिर सॉल्ट। ज़रा देखना, डाई का मतलब है दो, नाइट्रोजन दो यूज किए गए हैं। एजो का मतलब जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन आपस में जुड़ते हैं तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एजो बोलते हैं। IUM तब लगता है जब पॉजिटिव चार्ज आए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव, तो ये हो गया IUM। और उसके बाद सॉल्ट तब लगता है जब कोई ऐसा कंपाउंड मिले जिसमें पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो इसे सॉल्ट बोलते हैं। देखो सॉल्ट, इसका नाम हो गया डाईएजोनियम सॉल्ट। कोई दिक्कत है किसी को? आसान है ना? बस इसके बाद वाला जो स्टेप है इसको ज़रा ध्यान देना। इसके बाद आपको इसमें Cu2Cl2 डालना होगा, Cu2Cl2, क्यूप्रेस क्लोराइड बोलते हैं इसको। इस Cu2Cl2 का काम होता है नाइट्रोजन को अलग कर देना और अपना एक Cl इसको दे देना। इस तरीके से बेंजीन के ऊपर यहाँ पे एक Cl लग जाएगा और नाइट्रोजन अलग हो जाएगा। ये देखो ध्यान से। नेक्स्ट चैप्टर में, अगले चैप्टर में मैं इसी में पानी डालूँगा H2O, और फिर आप देखेंगे कि ये जहाँ पे Cl लगा है वहाँ पे क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा। अब मैं इसमें Ki भी डाल सकता हूँ। अगर मैंने इसमें Ki डाल दिया तो पता है क्या होगा? I लग जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा। अगर मैंने Cu2Br2 डाल दिया, बताओ, तो अगर मैंने यहाँ पे Cu2Br2 डाल दिया तो यहाँ पे Br लग जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? और N2 बाहर निकल जा रहा। फिर से सुना, मैंने क्या किया, एनिलीन हमारे पास है, इस एनिलीन में NaNO2 डाल दिया HCl के प्रेजेंस में, तो एक डायजोनियम सॉल्ट बना। डायजोनियम सॉल्ट एक इंटरमीडिएट है, उस इंटरमीडिएट में Cu2Cl2 डाला तो ये Cl इसकी जगह ले लेता है और N2 बाहर निकल जाता है। अगर मैंने Ki डाल दिया तो आयोडीन आ गया और N2 बाहर निकल गया। अगर मैंने Cu2Br2 डाल दिया तो, अगर मैंने यहाँ पे सुनना ज़रा, अगर मैंने यहाँ पे KCN डाल दिया, अब बताओ क्या होगा? क्या बन जाएगा? CN लग जाएगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैंने इसमें H2O डाल दिया बेटा, H2O डाल दिया, अब बताओ क्या लग जाएगा? OH लग जाएगा और N2 बाहर निकल जाएगा। क्या ये बात कोई दिक्कत किसी को? ये बात अच्छे से समझ आ गया? कौन सा बेटा? तो ये रहा, इसे पहला वाला आपका सेंड मेयर रिएक्शन है। बाकी तो मैंने साइड प्रोडक्ट ऑप्शन दिया है कि अगर ऐसे ऐसे डालोगे तो ये प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। ठीक है, तो सेंड मेयर रिएक्शन आपका सामने लिखा हुआ है, ये रिएक्शन आपका सेंड मेयर रिएक्शन कहलाता है। इसे ध्यान से देख लें। तो इस तरीके से हमने किसका प्रिपरेशन कराया? हेलोएरिन। किसका प्रिपरेशन है? हेलोएरिन। तो अभी तक हमने हेलो एल्केन का प्रिपरेशन किया था। अब हमने यहाँ पे लिखा है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। ये है प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन और इसमें पहला मेथड था हेलोजिनेशन। ठीक है ना? आओ कुछ सवाल। मैंने कोई होमवर्क दिया था क्या? कर लिया? हो गए थे या बचे हुए थे कोई क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन बचा हुआ है तो पूछ लेना इस टाइम पे।
नहीं बचा है ना? चलो आइए क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर है हमारा 6.4 तो मैंने करा दिया था। मोनो डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव कराया था कि नहीं? मोनो डाई ट्राई। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 6.5 के सारे क्वेश्चंस मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, आप फटाफट आंसर दे देना। इस तरफ ये इरेज कर दूँ? ठीक है। देखना, देखता हूँ कितने बच्चे आंसर देते हैं। ये है आपका एनसीईआरटी 6.5 और इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आराम से दे दोगे। OH की जगह क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। वेरी गुड, OH की जगह Cl लग जाएगा। ठीक है ना? ये सबसे बेस्ट तरीका था। SOCl2 याद आ रहा? क्यों? इसका जो साइड प्रोडक्ट निकलता है वो क्या होता है? SO2 और HCl दोनों किस फॉर्म में निकलते हैं? गैस के फॉर्म में। तो इससे प्रोडक्ट प्योर बनने की चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला है ये, सेकंड वाला बहुत ही आराम से आंसर देना। CH2 CH3 और मैंने लिखा NO2, फिर यहाँ पे मैंने लिखा है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ HNu। समझ गए होगे? अभी अभी कराया। कहाँ जाएगा? ऑर्थोमेटा पैरा किसमें? NO2 के बगल में, यहाँ पे CH2 के ऊपर क्या लगेगा? वेरी गुड। ऑर्थोमेटा पे क्यों नहीं लगा? डार्क में नहीं है, रिएक्शन उजाले में हो रहा है ना? ठीक है। अगला सवाल, CH2OH। बताओ बेटा। अब दो, तो आपने ये वाला OH क्यों नहीं हटाया? हाँ हाँ, तो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ OH डायरेक्टली नहीं हटाया जा सकता। वेरी गुड। बताओ बेटा, कम ऑन। कौन सा? CH3 के बगल वाले पे I लगेगा। क्यों? मार्कोनी कोएफिशिएंट। मार्कोनी कोएफिशिएंट क्या बोलता है कि यहाँ पे I लगेगा और यहाँ पे H। ठीक है। बताओ इस रिएक्शन का नाम कौन सा है? फिंकलस्टीन। पक्का? फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या आयोडीन पहले बनता है, आयोडीन ऐड होता है। और स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है? एफ्लोरीन। CH3 CH2I 6। Br2 बताओ। डबल बॉन्ड हट जाएगा, दोनों Br ऐड हो जाएंगे। गलत जवाब। मैंने इस पर बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था। एक Br लगेगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा। HNu जो है वो क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है? हाँ या ना?
सेम क्वेश्चन है, देखो सेम क्वेश्चन है, डिट्टो कॉपी पेस्ट। अंतर क्या है दोनों में? इसमें H है और उसमें, तो जब H होता है तो क्या और कौन सा रिएक्शन होता है? एडिशन या सब्स्टिट्यूशन? एडिशन। अभी इसके पहले तुमने H कराया, ये कौन सा रिएक्शन दिया? एडिशन। क्या लिया है? तो H के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन होता है? सब्स्टिट्यूशन। तो ऑब्वियसली इसमें तो सब्स्टिट्यूशन होने वाला है ना। अब आपको ये बताना कि अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन होने वाला है तो कौन सा वाला हाइड्रोजन आसानी से हटेगा? डबल बॉन्ड वाला है या फिर उसके अलावा कोई? उसके अलावा आपके पास दो टाइप के हाइड्रोजन है, एक ये और एक ये। कौन सा वाला हटेगा? डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला हाइड्रोजन। क्यों? कौन सा हाइड्रोजन है वो? अलाइलिक हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की बताते समय सबसे ज़्यादा विनाइलिक, देन एलाइलिक, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री और देन 1 डिग्री। तो बताओ ये कौन सा वाला हाइड्रोजन है? अलाइलिक। कौन सा हाइड्रोजन है ये? अलाइलिक। तो अलाइलिक हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इस वजह से यहाँ से हाइड्रोजन हट के वहाँ पे Br आएगा और डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। लेकिन इस वाले में देखो, इस वाले रिएक्शन में डबल बॉन्ड हटेगा और क्या लगेगा? दोनों Br ऐड हो जाएंगे, एडिशन रिएक्शन होगा। जरा सा अंतर है, छोटी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। क्या है? यहाँ पे आपका H और यहाँ पे आपका CCl4। बहुत जरा सा अंतर, छोटी सी गलती और सब कुछ ख़त्म। 5 नंबर जो का अंतर आएगा एक छोटी सी गलती से, कौन सा? या तो +4 या तो -1। ठीक है। ओके तो मेरे ख्याल से अब तक आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन, हेलो एरीन दोनों कर लिया। हेलो एल्कीन और हेलो एरीन का प्रिपरेशन हो गया। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टार्ट करें? तैयार हो ना? ओके गुड।